का गृह विज्ञान डाइट आजमगढ़ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे उप शिक्षा निदेशक आदरणीय प्रचार जी के मार्गदर्शन में गृह शिल्प एवं आर्ट ओरिएंटेशन कार्यक्रम की 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आ, आज कार्यशाला का दूसरा दिन है जिसमें हम कढ़ाई के बूटे बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं अपने सह प्रभारी आराधना मैम को आमंत्रित करती हूँ। वो कुछ अपना विचार रखना चाहती हैं। श्रीमती आराधना राय। जी सुनाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैं आराधना राय, प्रवक्ता डाइट आजमगढ़ से आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हमारी कार्यशाला का दूसरा दिवस है जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपको कढ़ाई के बारे में, कढ़ाई की विधाओं के बारे में बताएंगे। आज की हमारी जो पहली एक्सपर्ट हैं श्रीमती मीनाक्षी चौरसिया मैम, लखनऊ ब्लॉक की शिक्षिका हैं, हमें कढ़ाई में बूटे बनाना सिखाएंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि मैम आप लोगों की जो विधाएं हैं, आज के बच्चे, आज की जो नई जनरेशन है वो इन विधाओं से जुड़ नहीं पाती है। कहीं ना कहीं आप हम सबसे बहुत अच्छे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ इन विधाओं पर भी आपकी मास्टरी है। और आपकी ये जो मास्टरी है इससे मैं चाहती हूँ कि हमारे जो टीचर्स हैं यूपीएस के और पीएस के जो भी टीचर्स हैं वो इन विधाओं को सीखें और हमारे प्राथमिक विद्यालय के और उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के जो भी बच्चे हैं उनको ये विधाएं सिखा सकें ताकि हम अपनी पुरानी पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी के साथ जोड़ सकें, मिला सकें। हमारी जो दूसरी एक्सपर्ट हैं श्रीमती प्रियंका राय, जो कि इंडियन पब्लिक स्कूल की शिक्षिका हैं, जो हमें कढ़ाई में बूटे बनाना सिखाएंगी। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी जो दोनों एक्सपर्ट आज हैं हमारे साथ जो जुड़ी हैं, जब हमने इनसे पर्सनली बात किया तो इन टीचर्स के पास 40 से 50 तरह की कढ़ाइयाँ इन लोगों ने कर रखी हैं और उनके पास लेकिन समय का अभाव है क्योंकि हमें 1.5 घंटे में इस कार्यशाला को खत्म करना है। तो ये जितना भी कवर कर पाएंगी आज के कढ़ाई के सेशन में हम आपको सिखाएंगी। आप सभी को ऑल द बेस्ट और हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा ये होगा कि सारे प्रतिभागी अगर अपने साथ सुई और कपड़ा लेकर के बैठेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। अब मैं इसी क्रम में अपनी पहली एक्सपर्ट मीनाक्षी चौरसिया मैम को इनवाइट करूंगी कि वे अपना सेशन शुरू करें। मीनाक्षी मैम, क्या मुझे आप सुन पा रही हैं? जी मैम। हाँ, तो नमस्कार, आप मैं मीनाक्षी चौरसिया आपको कढ़ाई कुछ भी सीखने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाना है तो हम लोग सरल चीज़ से शुरू की जाती है, उसी तरह हम आज कढ़ाई भी पहले सरल चीज़ों से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे उसका स्तर थोड़ा सा कठिन किया जाएगा। सबसे पहले हम रनिंग स्टीच बनाएंगे जो कि सबसे सरल होती है। ये जैसे है आपको दिख रही होगी, इसे रनिंग स्टीच कहते हैं। हम छोटे छोटे इस तरह से छोटे छोटे उठाते हुए हम आगे बढ़ते हैं।
ये हमारी रनिंग स्टेज होती है। और इसी तरह हम स्टीम स्टिच बनाते हैं। इसमें हम ऐसे उठाकर इसको पीछे ले जाते हैं, फिर आगे की तरफ जाकर फिर ऐसे ही छोटे छोटे ऐसे ही हम इससे हम फूल में बनाने वाली टहनियाँ, बॉर्डर बना सकते हैं। तो छोटे छोटे ताके ही हमें लेने होते हैं और धागा थोड़ा लूज रखा जाता है। इस तरह से हम इसको बनाते हैं। उसके बाद आती है हमारी चैन स्टिच। इसके लिए हम पहले थोड़ा सा ऐसे उठाएंगे, फिर इसको ऐसे इसको वापस अंदर ले जाते हैं। फिर इसे हम बीच में से निकाल के फिर वापस जहाँ हमने धागा निकाला है वहीं सुई रखकर फिर वापस निकालते हैं। इसी तरह हम कंटिन्यू इसको करते जाते हैं। इसे हम फूल के बॉर्डर और आउटलाइन जितनी भी चीजें हैं भर के भी कढ़ाई की जा सकती है इससे। इसके बाद आती है बैक स्टिच। इसमें हम जहाँ से सुई डाला गया था वहीं से वापस निकाल के जैसे हम रनिंग में कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से वापस उसी में इसी तरह से हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये नहीं इसका ऐप सर्च करना हो तो सर्च करो। ऐसे ही हम इसे आगे की तरफ कंटिन्यू रखेंगे। इसे हम बॉर्डर भी बनाते हैं, किसी फ्लावर की आउटलाइन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम कुछ स्टिचेस सीखेंगे। ये देखिए, ये काथा वर्क होता है। ये भी रनिंग स्टिच होती है, मगर इसकी खासियत होती है कि इसकी आउटलाइन जो होती है वो ब्लैक से की जाती है और फिर उसमें कलर से रनिंग स्टिच से भरा जाता है। हम आज सबसे पहले इसी को सीखेंगे और हमने अपने कुछ स्टिचेस से सूट भी बनाए हैं रनिंग स्टिच से, तो आपको दिखाए जा रहे हैं।
रनिंग स्टिच से बने हुए हैं, छोटी छोटी बीड्स लगाकर, और सीक्वेंस वर्क भी है इसमें। हम इसी तरह साधारण कढ़ाइयों से भी काफी अच्छी डिजाइनें और कपड़े को सुंदर बना सकते हैं, और बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो भी हमने ड्रॉ किया है, उसको सबसे पहले हम ब्लैक से रनिंग स्टिच से छोटे छोटे टाकों के साथ शुरू करते हैं। बस धागे को ढीला रखना है, थोड़ा खिंचाव ना आए, और जहाँ पे हमें पॉइंट करना होता है वहाँ हम इसको नीचे ले जाते हैं, फिर उसके आगे शुरू किया जाता है ताकि वहाँ फिनिशिंग आए हमारी। कढ़ाई करने में हमें फिनिशिंग की ज़रूरत होती है, और आराम से करना चाहिए। जितना हम सफाई से करेंगे, डिजाइन उतनी अच्छी हमारी उभर के आएगी। अब देखिए ये कॉर्नर पॉइंट है, तो इसे हमें अंदर जाना होगा, और फिर जब आपके हाथ सेट हो जाएंगे तो आप खुद उसको कंटिन्यू रखेंगे, आपको इतना ऐसे ही हम उसको पत्ती को भी हम ऐसे करते हैं। काठा वर्क में हमेशा आउटलाइन ब्लैक से ही होती है, इसकी यही खासियत है। इसी तरह हम छोटे छोटे टाकों के संग डिजाइन के साइड से एक लाइन की तरह चलते चलेंगे, और इसका एंड बीच में किया जाता है। इसी तरीके से हम इसको ऐसे भरते चलेंगे। तो धागे जितने ब्राइट होंगे उतने खुल के सामने आते हैं डिजाइन, इतने लाइट मीनाक्षी मैम, एक शिक्षिका पूछ रही है कि इसमें कौन सा धागा प्रयुक्त होगा, ये भी बताते चलो। ये एंकर का धागा है, 6 प्लाई का, और आप और भी कंपनी का ले सकते हैं, रेशम का भी आप यूज कर सकते हैं। मैं कॉटन थ्रेड यूज कर रही हूँ। इसी तरह से हम इस पत्ती को भी
करेंगे। कुछ ऐसी चीज है जो हम समझ नहीं पा रहे। ऐसे ही हमारी डिजाइन तैयार हो जाएगी। ये फूल भी, और उस जगह इससे हम बॉर्डर बना सकते हैं साड़ियों में, इसमें आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। अपन तमाशा देखा। अब हम बनाएंगे सेकेंड स्पीच, काउचिंग। काउचिंग स्पीच ये भी बहुत सरल होती है, जो हम आसानी से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। पॉइंट करने के लिए हम बिल्कुल, ये देखिए, ये भी हमने कल ही स्टार्ट किया है। उसके बाद हमने इसको दूसरे धागे से बांधा है, और यहाँ पे ये हमने बैक स्टिच ली है, ये चैन स्टिच है, इसको लेडीज भी बोला जाता है। इससे भी फ्लावर बनते हैं। आपके शायद चल नहीं पा रहे हैं इसलिए अब हम इसे बनाएंगे। मैं स्टार्ट कर देता तो इसके फिर लिए चल हमने जाता। ऐसे डिजाइन ड्रॉ कर लिया, आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी हम ऐसे छोटे छोटे टाके लेंगे। इसको पूरा सुझाव वो भी तो नहीं मैडम कोई आवाज ही नहीं आ रही है। ये बात मैम एक क्वेश्चन है कि क्या आप जो डिजाइन बनाई है ये कार्बन से कॉपी कर सकते हैं? अनीता मैम का क्वेश्चन है, तो आप इसका कार्बन कर जवाब दे दें। सकते हैं आप। अगर आपका कपड़ा हल्का है तो आप पेपर पे भी ड्रॉ करके बना सकते हैं, और अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप महीन सुई से उसमें छेद कर दीजिए, और फिर हल्के से नील के संग आप उसे उतारेंगे तो उतर जाएगा, ट्रेस हो जाएगा आपका। ओके और ठीक है मैम। इसी को हम ऐसे इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें कलर जो है वो कंट्रास्ट लेने चाहिए, ताकि वो दोनों कलर दिखें। हाँ रहे के बाद हम इसमें ये ध्यान देना है कि बस एक बार हम सुई डाल रहे हैं जिस साइड से, चाहे इधर से और चाहे इधर से, इस डायरेक्शन को हमें चेंज नहीं करना है। अगर हम इसको इधर से डाल रहे हैं तो हम इधर से ही इसको डाल के चलेंगे। जो हमने ये जो धागे दिख रहे हैं उसके अंदर से हम इसको ऐसे करते चलेंगे। तो ऐसे हमारा आता रहेगा। तो हम इसी तरीके से हाथ को चलता रहेगा।
नमस्ते। कंफ्यूज रखेंगे। फिर एक के संग हम इसको बीच में डेकोरेट करते हैं। इसी तरह से हम इसे ये छोटे छोटे फूल बन सकते हैं। ऐसे ही आपके फूल बनेंगे। इसके बाद हम एक इधर लगाना सीखेंगे। आप सभी से निवेदन है, जितने भी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं अपने ऑडियो बंद कर लें प्लीज। अब हम एक नीडल सभी लोग अपना माइक म्यूट कर ले, सुई क्योंकि से बहुत धागे आवाज आ रही है और सुनने में दिक्कत हो रही है। सारे टीचर्स से मेरा निवेदन है अपना माइक ऑफ कर लें ताकि ऑडियो इधर ना आए। और इसका भी मैंने एक सूट तैयार किया है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको बनाने के लिए, नीडल वीविंग बनाने के लिए हम एक ऐसे फ्लावर को ड्रॉ करेंगे। फ्लावर को ड्रॉ करते समय ये ध्यान देंगे कि इसके बीच में हमारी गैपिंग आए, ताकि सारे जो पंखुड़ियां हैं फूल की सारी हमें बनने के बाद स्पष्ट दिखाई दे। और हम देखिए इनकी दूसरी कला है।
दफ्तर ही सही नहीं आज मोबाइल का हेलो, जो भी बुजारत चौहान करके हैं, आप अपना माइक ऑन करें, कंटिन्यू आपकी आवाज आ रही है सर, बार बार मना करने के बाद भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। फूल को ध्यान से देखिए, इसमें आप ये माइक आप लोग बंद करें, कृपया आप लोग माइक बंद करें। इस फूल को बनाने के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारा पॉइंट हमें देखना है और बराबर से आए, इसलिए इसको निकाला सारे फूल से धागा लगाएंगे। तो ऐसे हम ऐसे धागे से धागा बनाते चलेंगे। करते चलेंगे, इसको हम पूरा कर लेंगे। टाइम कम है इसलिए मैं आपको एक लीफ बना के दिखा रही हूँ। यहीं हम इसे नॉट लगाएंगे। देखिए ये नॉट लग गई, इससे ये हमारी अब के बाद सुई को हम पीछे से करेंगे और ऐसे निकालकर नीचे से निकालेंगे और ढीले हाथों से फिर वापस दूसरे साइड से इसको ऐसे ले आएंगे और सुई की मदद से इसको नीचे की ओर हम करते चलेंगे। फिर वापस नीचे से ऊपर, फिर से तरह से हम करते चलेंगे। तो हमारे पास धागे से बनी हुई उभरी हुई सी डिजाइन आ जाएगी। इसी तरीके से इसको हम बनाते चलेंगे। धागे को एकदम ढीले हाथ से लेना है, खींचना नहीं है। जैसे ही खींचेंगे वैसे ही ये टाइट हो जाएगी। इसी तरीके से ये हमारा लीफ तैयार हो जाएगी। प्रेमलता मैम, आप अपना ऑडियो वीडियो दोनों बंद करें प्लीज। प्रेमलता मैम, ऐसे ही हम इसको इसी तरीके से हमारी लिस्ट कंप्लीट होती है। जैसे हम ऐसे इसमें देखिए, ऐसे इसमें वीविंग की तरह आता जाएगा और ये हमारा बना हुआ है और ये उभरा हुआ काम होता है जो कि काफी सुंदर लगता है बनने के बाद। आप इससे अपने कहीं सूट पे, साड़ी पे या किसी भी चादर पे आप बना सकते हैं। अब इसके बाद हम एक वोवन व्हील स्टिच सीखेंगे जो कि बहुत सरल होती है। ये भी हमारी उभरी हुई डिजाइन होती है। इससे भी मैंने एक सूट तैयार किया है।
फुल धागा डालिए। अभी सब तो आर्यना कलमान का भी देखना अभी सब जुड़ा था। मीनाक्षी मैम आपकी वीडियो ऑफ हो गई है, एक बार चेक कर लें। मीनाक्षी मैम आपकी वीडियो एक बार चेक कर लें। हाँ जी, फिर से दिखाएं, हो गया मीनाक्षी मैम अब भी आपकी वीडियो नहीं दिख रही है, एक बार। हाँ ठीक है मैम, आ गई। मैम आपकी फिर से बंद हो गई है, वीडियो नहीं शो हो रहा है आपका, एक बार चेक कर लें, कोई टेक्निकल इशू है सर। हाँ जी, आ गई आ गई। आगे ठीक है, ये इसको ये देखिए, ये इसमें वॉल चीज है, इससे हम फ्लावर बनाते हैं। ये भी काफी उभरा हुआ फ्लावर होता है और बहुत जल्दी भी बनता है। मैम आप सभी को वीडियो दिख रही है? हेलो मैम आपकी स्क्रीन बिल्कुल भी दिख नहीं रही है। हाँ, आती फ्लैक्चुएट हो रही है, एक बार आ रही है फिर चली जा रही है। थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दें, शायद नेटवर्क इशू हो। जी मैम, ये ठीक है, अभी आ रही। हाँ जी हाँ जी, ये है, बहुत ही खूबसूरत। हाँ जी, फ्लावर्स है और ये आपकी फिश बोन होती है, ये इसकी जिनसे हम लेस बनाते हैं। और ये भी नेट वीविंग है, जिससे हम धागे से नेट बनाकर इसमें इसे मैंने बीट्स लगाई है। अब हम ये फ्लावर सीखेंगे, वोवन फ्लावर। वोवन फ्लावर बनाने के लिए हमें हमेशा लाइनें खींचनी होती है ऑड नंबर में। कम से कम 5 लाइनें होनी चाहिए। आप 7, 9 लाइनें बना सकती हैं। ऐसे हम ऐसे लाइनें खींच लेंगे। ये है, लाइन खींचती है मैंने। अब सारी लाइनों पे हम पहले सिंगल धागा चलाएंगे। फोन बतिया रहे थे। इस तरह से हम ऐसे पहले लाइन लेंगे। ये हमारी एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन में जाना होता है, तो इसलिए हमें ऑड नंबर में ही लाइनें खींचनी होंगी। अब इस सुई की सहायता से हम एक लाइन को छोड़ते हुए दूसरे में जाएंगे। इसी तरह से हम इसको गोल गोल ऐसे
बनाते चलेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन लेंगे, अल्टरनेट करके लेना है हमें, इसीलिए हमने इसको ऑड नंबर में रखा है। एक पे धागा आएगा और एक पे धागा नहीं आएगा, और वैसे इसी तरह ये हमारा एक सुंदर सा फ्लावर तैयार हो जाएगा। जिससे चलना होता है, किस तरह आपने हाथ एक बार शुरू किया जिससे ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। और सुई को हमेशा उल्टा रख के चलना चाहिए ताकि आगे की लोग बिल्कुल धागे में पकड़ ना आ जाए। इसी तरह हम इसे बनाते चलेंगे और ये हमारा एक तैयार हो गया। इसको मैम और टीचर्स की क्वेरी है कि इस स्टिच का क्या नाम है, तो एक बार बता दीजिए। आप जो अभी स्टिचिंग कर रही है ना, इसका क्या नाम है? वोवेन विद पहिए की तरह घूमती हुई है, इसलिए इसका नाम ये हमारा ओम प्रकाश सर रिक्वेस्ट प्लीज आप माइक ऑन करें। संजय सर, आप दूसरे कलर से इसमें धागा भी भर सकती हैं। छोटा मिरर होगा उसको भी लगाया जा सकता है। अगर प्लेन भी रखते हैं तो भी ये बहुत सुंदर लगता है, दिखा सकती हैं। ये भी उभरी हुई डिजाइन होती है और जल्दी बैठ भी जाती है अच्छे से, तो बहुत सुंदर लगती है। अब हम एक मिरर लगाना सीखेंगे जो कि आजकल ट्रेंड में भी है। तो मैं आपको एक मिरर लगाना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये मिरर के संग बीट्स लगे हैं। ये मिरर के संग देखिए वाइट, ये रिंग जो है ये रेडीमेड है, आप इसे हाथ से भी बनाया जा सकता है, मगर अभी समय कम है इसको मैं बता नहीं पाऊंगी, मैं रेडीमेड से ही आपको बता रही हूँ। और ये बीट्स है, इसकी जगह आप पोटली इस्तेमाल कर सकती हैं, कटदाना इस्तेमाल कर सकती हैं, लॉन्ग पर्ल्स आती है उनको लगा सकती हैं। और वैसे भी आप अपनी आपकी कलात्मकता है कि आप उससे कितना अच्छा सजा सकती हैं। इसके लिए हम सबसे ऐसे पहले ये शीशा होता है, ये प्लास्टिक का है, ये शीशे का भी मिलता है, मगर जब हम रेडीमेड फ्रेम लेते हैं तो हमें ये प्लास्टिक का ही यूज करना होता है, जो कि पतला होता है, शीशे की मोटी होती है। पहले हम अच्छे तक लगा लेंगे, फिर इसके बाद ऐसे रिंग मिलती है, ये कलरफुल भी मिलती है, आपको जो भी कलर पसंद हो आप वो यूज कर मतलब सकती जो हैं। अंतिम मेरे पास था तो वही है। फिर इसके नहीं बाद नहीं इसे चलो हम चले ऐसे दीजिए। नहीं यार भाई ले लो अंतिम हाँ पहले इसको ठीक है करते मैं हैं। बोल दूंगा। ठीक ठीक करोड़ों रुपए का बकाया है, अब बिजली जमा नहीं कर पा रहा था, सरकार ने जो कर दिया, 2018 दिखाने वाला जमा करेगा, 2018 से प्रधानमंत्री
भाई हमको मन पैसा नहीं हम इसे मुझे थोड़ा जाइए पहले नहीं फंसा लेंगे हर तरफ से। तो मालिक बना दिया इसके बाद हम मेरे पास पर्स है, अरे मोती यहाँ है, एक अंदाजे से कि हाँ हमारा राउंड कितना हो सकता है, हिसाब से इसको एक साथ घूलेंगे। आप अलग अलग भी लगा सकती हैं मगर इससे ज्यादा फिनिशिंग आएगी और जल्दी भी होगा हमारा। ऐसे ही हम पहले इसकी जगह पोत भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और आप मोटी है बड़ी छोटी जैसी आपकी चॉइस हो। इसको एक नाप ले लेंगे हम और एक मोटी हमेशा कम लेनी है हमें, क्योंकि अभी हमें धागा भरना है बीच में, तो धागा भी स्पेस लेता है। जहां से हमने स्टार्ट किया था वापस उसी जगह से सुई को ड्रॉप कर देंगे और उसके अपोजिट साइड से सुई निकालकर इसको ऐसे फंसा, वापस एक टक लगा के इसको फंसा लेंगे। फिर इसको हर तरफ से थोड़ा थोड़ा फंसा लिया जाएगा ताकि ये घिसके ना अपनी जगह से, हटे ना। तो हमने ऐसे लगा लिए हैं। अब इसके बाद धागा, किसी भी कलरफुल धागे से जो भी आपकी चॉइस हो, एक कलरफुल धागा डालें। हाँ सर कहिए। मैम बहुत ही खूबसूरती से आपने ये कसीदाकारी कढ़ाई सिखाई और मैं ये भी समझती हूँ कि जो हमारे टीचर्स हैं वो आज की इस प्रयोगशाला से बहुत कुछ सीखे होंगे और जो इन्होंने सीखा है वो बच्चों को भी सिखाएंगे। ऐसे हम धागे मीनाक्षी से मैम, इसको, जी मैम, इसको इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे और आप जिस भी धागे से चाहें इसको कर सकते हैं। एक एक मोती के, बोलिए। इसीलिए हमने एक मोती कम रखी है ताकि ये जो धागा बीच में आ रहा है कैसा इसे भी करते स्पेस मिले और हमारी डिजाइन साफ और सुंदर दिखे। फिर इसी तरह से ये कुछ हमारी इस तरह से ये डिजाइन इस तरह से आएगी। एक हम लीफ डिजाइन बना लिया जाए जो कि बहुत जरूरी है। बोलिए। हम ये लीफ बनाएंगे ऐसे
इसको बनाने के लिए हम एक पत्ती ड्रॉ करेंगे। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि अपने वीडियो ऑफ कर लें। मीनाक्षी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जितनी भी स्टेजेस बताई, बहुत ही सरलता से और बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया। मैं आशा करती हूँ कि हमारे टीचर्स इससे लाभान्वित हुए होंगे और अपने बच्चों को भी अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित करके हमारी पुरानी पीढ़ी को, नई पीढ़ी को इस कढ़ाई की विधा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत ही खूबसूरती से एक एक कढ़ाई को, एक एक स्टिचेस को सिखाया है और इतने कम समय में आपने बहुत सारी स्टिचेस हमें सिखा दी। इस चीज़ के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ मैम। बहुत ही अच्छा रहा आपका और हमारे पूरे डाइट टीम की तरफ से आपको बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं। आगे भी इसी तरह हम आपकी इन विधाओं का लाभ लेते रहेंगे और हम तो कहते हैं कि कभी ऐसे ऑफलाइन भी अगर कोई कार्यशाला हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डाइट परिवार में। थैंक यू सो मच। आपको लगता है हाँ तो मीटिंग बताएंगे कुछ ना कुछ कितना कंटेंट कैसे बना। 31 को रिव्यू मीटिंग है तो इसमें कल जुड़ी हूँ ना, मुझे पता नहीं इसकी मीटिंग वगैरह हो चुकी है, मुझे पहले से अब मैं इसी क्रम में अपने सेकंड एक्सपर्ट जो कि उनका नाम है प्रियंका राय, और उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपना सेशन लें। हेलो, सबसे पहले मैं डाइट प्राचार्य और सभी शिक्षकगण को नमस्ते बोलती हूँ। नहीं, इसमें भी चली जाती है। आज मैं यहाँ कढ़ाई के लिए सिखाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो अब मैं आप लोगों को कढ़ाई बताऊंगी। ये जो कढ़ाई है आज तक की जो पीढ़ी है इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो सुई धागा भी डालना नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम जो है रनिंग स्टिच से इसको शुरू करेंगे। इसके लिए हमने कपड़ा, फ्रेम और एंकर का कॉटन धागा लिया है और जो भी कपड़ा हम यूज करते हैं उस कपड़े पे हम फ्रेम को लगाते हैं और फ्रेम जो लगाते हैं वो बहुत ही टाइट होना चाहिए। कपड़ा जितना ही टाइट होगा कढ़ाई उतनी ही अच्छे से होगी। तो इसलिए सबसे पहले हम कपड़े में फ्रेम लगाएंगे, फ्रेम लगा करके उसे टाइट करेंगे और हम अपनी पहली स्टिच सीखेंगे रनिंग स्टिच। आप सभी को पता होगा कि लखनऊ नवाबों का शहर जहाँ चिकन की कढ़ाई जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये जो रनिंग स्टिच होती है जिसे हम गुलन भी कहते हैं, रनिंग जब हम लखनऊ कढ़ाई बनाते हैं उसमें जो बेल बूटे लाइनिंग बनाते हैं वहाँ जो है हम रनिंग स्टिच का प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको रनिंग स्टिच सिखाएंगे और ये मेरी डिजाइन है। जैसा आप देख सकते हो ये रनिंग स्टिच से बनी हुई है। इसी को मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले हम धागे को डाल के छोटे छोटे टाके लेते हैं, अंदर डाले और उतने ही बड़ा फिर बाहर निकालते हैं, फिर डालते हैं। इसी प्रक्रिया को हम बार बार करते हैं। हाँ, स्लाइड पे आपका वो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं।
मैम थोड़ा सा आगे कर लीजिए फ्रेम को, फ्रेम नहीं दिख रहा है। हाँ बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो सर से बात करें, मैं थोड़ी बता सर रहा से हूँ। बात कर लिए सर। तो सर जैसा कर वैसा करिए, मैं सर क्या दो बताऊँ। तरह की बातें करते हैं और फिर उसके बाद नहीं तो मैं उसमें मेरा कोई रोल उसमें नहीं है, मैं उसमें कुछ मैं कह सकता हूँ, सर जो कहेंगे उसी होगा ना। आप टेक्निकल सपोर्ट में रहेंगे, क्या उसमें करना है क्योंकि मुझे? सर नाम पूछेंगे ना मुझसे पहले, फिर तो अपना तो वो तो आप अकेले भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वो थोड़ी तो है। सही है, लेकिन आप ऐसे ही हम धागे को छोटे छोटे अभी तो आज बड़ा काम दिए हैं पूरा टाके लेंगे योजना बनाने के लिए। और टाक करके ऐसे ही निकालेंगे। तो सितंबर में मैंने बोला है कि अगस्त इसका प्रयोग हम लखनवी जब कढ़ाई करते हैं तो उसमें जो बेस बनाते हैं, गले की डिजाइन, गले की जो डिजाइन बनाते हैं, उस डिजाइन पे जो है इसका हम प्रयोग करते हैं। नहीं लिखने पढ़ने उसका काम बना लीजिएगा अपना। नहीं सब है, कुछ टेक्निकल वाला नहीं काम नाम तो का कर रहता है ना, सब पूछेंगे नाम, अब नाम हमको किसी का तो लेना पड़ेगा। नहीं टेक्निकल बहुत लोग हैं, किसी का नाम दीजिए जो अकेले कर सकता है, ऐसा हेल्प करने वाले कुछ कोई नहीं है, तो कर देंगे, सर दिक्कत नहीं है। तो देख लिया पूरा अच्छा तो हेल्प कोई नहीं सर खुद ही नामित करेंगे सर। टीम बनानी है, इसमें आप बताइए किसका नाम डालना है। नहीं सब पूछते हैं, क्योंकि पहले वाले में पूछा था मुझसे, फिर इसके वही बाद प्रीति हो गई थी, वो सर गुस्सा रहे थे। इसका ये नंबर लिख देंगे तभी फंस जाएगा। तो कहेंगे कि आपने अभी तक कुछ किया नहीं, सोचा नहीं है। नहीं सोचा तो है, सुझाव देंगे। चलो बैठो, हमारे पढ़ाएंगे, ले जाइए घर ले जाइए। मैम आप देख सकती हैं घर पर से है श्रीमान जी, घर पर से नंबर लिखा है। मेरा नेटवर्क खुद ही हाँ मैम दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा हमने पंखुड़ी के आगे को फिल कर दिया। आप ऐसे भी कोई भी डिजाइन बना करके आप इसको फिल कर सकते हैं। मैम थोड़ा ऊपर नहीं हुआ ना। प्रियंका मैम आपसे निवेदन है कि थोड़ी सी कोशिश करिएगा कि मैम ने कढ़ाई बताइए, उसके अलावा बैठे बेटा, मत रो मत रो मत रो। कर रही हूँ यार। बार बार मैं टीचर से निवेदन कर रही हूँ, कृपया अपना ऑडियो ऑफ कर लें, लगातार इसमें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है, प्लीज। मैम आप म्यूट हो गई हैं। प्रियंका मैम आपकी ऑडियो ऑफ हो गई है शायद, एक बार चेक करें। आपकी ऑडियो ऑफ हो गई है मैम। हाँ हाँ आ रही है मैम, ठीक है, क्लियर है मैम। मैम अब हम जो है उल्टी बखिया सिखाएंगे, जिसको हम धागा नीचे से निकाल करके और पीछे साइड से ले जा करके सुई को आगे निकालते हैं, फिर दोबारा उसी प्रक्रिया को दोहराते हैं, पीछे आकर के फिर सुई को जो है बाहर आगे की तरफ निकालते हैं। फिर ऐसे ही हम जो है इस प्रक्रिया को, ये जो है उल्टी बखिया इसको हम कहते हैं। इससे हम जो है किसी चीज की आउटलाइनिंग करते हैं, डाल बनाते हैं, पत्तियों वगैरह को बनाते हैं, जिसको हम उल्टी बखिया बोलते हैं। अपने कमरे में तो है सतीश जी, नहीं यहाँ पर है। नहीं यार नहीं, हमें लगता है कहीं शायद फील्ड में हो सकता है, कोई खबर तो नहीं है। ठीक आपने कुछ भेजा है? मैं तो नहीं, आप कह रहे थे वो भेज रहे हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने उल्टी बखिया, आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर की जो डंडी है,
ये उल्टी बखिया है। हाँ वो भेजा हूँ 5। अब इसके बाद हम जो है आपको मिरर लगाना सिखाएंगे। जैसे मैम ने रेडीमेड सिखाया था, पर मैं जो है हाथ से लगाना आपको सिखाऊंगी। ये किस फॉन्ट ये पे है यार, ये देखिए, कुछ खुल नहीं मैंने रहा है। मिरर रखा किस फॉन्ट पे है? गूगल इनपुट पे तो है, इसमें नहीं खुला, आपको लैपटॉप में खुलेगा। और मिरर के किनारे से मैं जो है मेरे तो खुल रहा है, सुई को निकालूंगी। मेरे तो खुल रहा है। ये अपना पेपर ले लीजिए, नहीं तो कहेंगे कहाँ मैडम। और इसको भगवान नहीं तेज सुनते से क्या? दबा के रखूंगी। तो फिर कैसे क्या भगवान सुन मैम रहे? और रेडीमेड मिरर, नहीं, वो हैंडमेड सूट बनाए गए हैं सारे। देखिए खुल रहा मिरर है, के किनारे से ही हम ऐसे करके सुई को दोबारा निकालेंगे। गूगल इनपुट ही है मुझे तो बनाया ही। पिक्चर कहाँ से बेस्ट कर सकते हैं? पिक्चर साइड से कर सकते हैं ऑनलाइन पिक्चर। बस कॉपीराइट इशू ना हो। इस तरह हम गोल सर्कल बनाएंगे। इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना जूम पे, तो होता है ना ऑप्शन। अरे ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, स्टॉप हो जाएगा ये रिकॉर्डिंग। तो मत कर दो भाई, उससे कुछ नहीं होगा। स्टॉप हो जाएगी रिकॉर्डिंग, स्टॉप हो जाएगी। ये इसी बटन पे काम करता है ना, इस नाते मैं नहीं कर रहा, कल मैं चेक किया था। अच्छा तभी तो मैं इससे कह रहा मोबाइल से खोलो। आप मिरर की जगह सिप का भी प्रयोग कर सकते हो, बड़े वाले। अब उसके बाद जो है हम मिरर में जो हमने पहले सर्कल बनाया है, उसी में से हम धागे को ऊपर को ऐसे उठा करके आपने सीआर की जो ग्रुप वो बनाई है। हेलो, हाँ उन्हीं को फोन कर रहे हैं भाई, अभी मीटिंग बिजी थे। हाँ नहीं, बोले जल्दी से। कौन सा ब्लॉक है? मार्टिनगंज ना? मार्टिनगंज कौन है? मार्टिनगंज रिजल्ट सर, एक मिनट रुकिए, पूछ बता रहा हूँ। ठीक है रुकिए, घबराइए मत, रुकिए लिखा है। अभी हम एक जाली की तरह बनाएंगे, उसी में जो है हम मिरर को सेट करेंगे। किसी की मदद के लिए आपको वर्क पे पूरा फोकस करके कैमरे से टीचर ऐसे रेडी कर दीजिए तो उनको पूरा आप दिख नहीं रहा है। हेलो, हाँ सर, वो एक स्कूल पे आप गए होंगे, वहाँ नेहा सिंह एब्सेंट रही होंगी। हाँ, किस स्कूल पे आप गए थे? अरे तो मतलब मार्टिनगंज के आप ही ना हैं? कौन है?
जी सर डिटेल से बात मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं फ्रेम नहीं दिख रहा है, फ्रेम टीचर को फ्रेम नहीं दिख रहा है। फ्रेम को और आगे कर लें आप, किसी से मदद ले सकती हैं और कैमरा। हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है मैम। या तो किसी से फोन से और मदद ले लें ताकि वो उसी को हाईलाइट कर दे। मैम यहाँ कोई है नहीं, मैं स्कूल में हूँ, सारी टीचर्स पढ़ा रही हैं। ठीक है मैम, अभी दिख रहा है। आप फ्रेम को ऐसे ही रखें। अरे सत्य के पास देखो। हाँ गए थे विद्यालय पे, लेकिन वो वहाँ नहीं गए थे। फिर यहाँ गए तो वहाँ कोई एबसेंट नहीं था। लेटर आया, इनको बताइए जरा से क्या करना हमको है। कंटेंट वाला मैम ये जाली भरने में थोड़ी सी टाइम लगती है। एक भी मीटिंग है, कल तो मैंने आपको बताया था। और डीएलएड की किताब उठाइए, उससे बनाइए। आप उसको फिर मैम देख लीजिए, ज्यादा हो तो आप दूसरी कढ़ाई आप देख लें मैम। आपने बेसिक बता देना किस तरह से भरना है, तो टीचर्स उसको भर लेंगे। आप दूसरी कढ़ाई से फिर शुरुआत कर लें। फाइल दे दिए इनको अपना। मैम ये देखिए, ये नेट है, ये नेट को जो है ऐसे करके और इसी को जो है हम बार बार उठाते जाएंगे। ये जो है इसके अंदर आ जाता है। जैसे कुछ और उसमें ऐड करना हो बताना। जैसा कि ये देखिए, ये मैंने जाली से भरा है। हो गया। ये जाली के द्वारा हमने इसको भरा है अपने हाथों से। फिर नेट को मैं बार बार धागे डाल करके उठाने से जो है मिरर में सेट हो जाएगा। आपकी थोड़ी रहेगी, आप क्या परेशान हो रहा है। अब हम जो है शॉर्टन की कढ़ाई सीखेंगे। जैसा कि आप यहाँ सीख रहे हैं, यहाँ पत्तियाँ हैं। मैम फ्रेम और आगे करिए, फ्रेम बिल्कुल नहीं दिख रहा है मैम। फ्रेम और आगे करिए। हाँ ठीक है। शॉर्टन भरतू कढ़ाई होती है, पर इसकी ये खासियत होती है कि जैसा ये नीचे होता है ठीक वैसे ऊपर भी दिखाई देता है। हम सुई से एक सिरे से निकालते हैं और दूसरे सिरे ले जाकर के फिर उसको दूसरे सिरे पे निकालते हैं। मैम आप कैमरे की सेटिंग ऐसे कर दीजिए कि आपके हाथ पे जाए, आप हाथ वहीं रखिए, कैमरे को ऐसे सेट कर दें वो खाना बना है, यहाँ भी फ्रेम दिख रहा है मैम। ठीक है, वो खाना बना है। फिर हम जब भरते हैं तो शॉर्टन की कढ़ाई ज्वाइन करना है वो चाहिए और इसके दोनों तरफ जो है एक ही तरह होना चाहिए। जैसे भरतू कढ़ाई में हम भरते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में करके भरते हैं, लेकिन शॉर्टन की कढ़ाई में जो है हम दोनों तरफ बिल्कुल ही बराबर होता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं,
मैं एक सिरे से निकाली और दूसरे सिरे से ले जा करके फिर उसी सिरे के पास निकालती हूँ। नहीं है काम में भर तो रखी है दिमागी टेक्निक नहीं। सर वीडियो का डालिएगा ना तो उसका लिंक भिजवा पे पोस्ट कर दीजिएगा भाई, ठीक ना? तो आप कल मैसेज पोस्ट कर दिए हैं क्या पोस्ट कर? जो मैं कल कहा था आपसे, जी हाँ कर दिए हैं? कल ही कर दिए। इतना कार्यक्रम है इसमें, दिमाग खराब हो जा रहा है। इससे हम पत्तियों को जो है फिल करते हैं या फिर कोई फ्लावर की फूल है उसको हम फिल करते हैं। इसे हम शॉर्टन कहते हैं। शॉर्टन की दोनों तरफ जैसा देखिए आगे आप देख रहे हैं ठीक वैसे दोनों तरफ जो है ये प्लेन होना चाहिए, दोनों तरफ ये भरा रहता पहले जो है। है सब डिलीट हो गया टोटल है, इसका नाम शॉर्टन है। कर दिए जीरो ना रहा है, फोटो मंगा लिए पे किए हैं। सर आपका नंबर रिव्यू कमेटी में सेंड कर दीजिएगा प्लीज। कौन सा रिव्यू कमेटी? वीडियो फेस्टिवल में नहीं सर दिखाएं वीडियो ना पूरा, सर वीडियो पूरा देखें ना। नहीं सर देखे तो कोई दिक्कत नहीं। सर वो किस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं रखती, ऐसा हमको लगता है जब तुम्हें बोलने का मन करता है तो बोल देते हैं। नहीं सब कागज पत्र से कराया करिए ना, हम लोग हर चीज बता वो कुछ भी बोले ठीक है, कागज पत्र से कराया करिए। हम वैसे हम खुद ही कोई भी चीज कराते कागज ऐसे ही करके हम जो है कराइए भाई, नहीं कराएंगे तो फिर बोलेंगे कर लेंगे। हम वाली कुछ पकड़ी करी तो कौन जवाब देगा? हम एक चीज हर जगह मंथली कागज में प्रस्तुत करते हैं, साइन करा लेते हैं इससे कहे करना पड़ेगा, हमने काम कर दिया। अरे सुनिए वो कुछ देखो के लिख के करते नहीं है। अगली कढ़ाई हम जो है आपको सिखाएंगे। सर ओके करती है, पीटी सर्कुलेट करती है, उसी के लिए सब उसको ऐड कितना डाटे तो मेरे नाम से तो मैसेज सर्कुलेट करती हूँ, मैं सर मैंने सोचना क्या नीचे लिखती हूँ कि हम सब करता हूँ। आप लोग से यात्री लोगों से नहीं निवेदन है जब आपने ये है चेनी की आप सभी देख रहे होंगे जो है फ्लावर को बनाया है। इससे आप जो है हमने किनारे किनारे केवल बनाया है, आप इसे जो है पूरा फिल कर सकते हैं। इसमें हम सुई को मुश्किल से निकाल करके और ऐसे गोल घुमाते हैं। घुमाने के बाद उसी के बीच से ऐसे सुई को निकालते हैं। जैसे ये जो वीडियो अपलोड हो गए तब ये गलिए की तरह बन जाता है। फिर दोबारा हम वहीं से जहाँ से सुई निकाले थे दोबारा हम जो है वहीं से इसको फिर से निकालेंगे। और हमेशा ये ध्यान रखेंगे धागा जो है ऐसे गोल घुमा करके उसी के अंदर जो है जहाँ से हम सुई निकाले थे वहीं से दोबारा जो है हम इसको फील करेंगे। ठीक है, और उसका जो इंडिया साइंस के प्रोसेस काम की ठीक है, ठीक है, तो हमने एक डालने को हमने कस ये सक्सेसफुल एंड मम्मा जुलाई हां बस नहीं हो पा रहा है तो हम लगा दिए हमने सर्वे किया है ना, तो इधर की पूरा रिपोर्ट लगा करके हमको ऐसे हम जो करें और करा दिया हमने ना। और इससे बड़ा बहुत थोड़ा अगर कुछ लिखा पड़ेगा ठीक है देखिए अब वही मैं कह रहा हूं। ये आपकी क्या है सब्जी कार्य योजना भी यही है सारी मतलब मेंटेन है। जैसे मैं कह रहा हूं ये हम कार्यक्रम चला रहे हैं, कार्यक्रम पूछ रहा था कैसे मालूम आपको, हमने डिमांड देखी उसकी, सर्वे किया, पता चला कि हाँ नहीं नीड है, हम गैप दिखे तभी करेंगे कार्यक्रम। ऐसे करके हम पूरे फ्लावर को फिल कर सकते हैं या फिर हम आउटलाइन भी कर सकते हैं। नहीं सही बात है अगर ओरल में है तो खराब चीज है ना, जैसे हमारे साथ है ना क्या लिखा पड़ेगा कि कैसे बात है, नहीं काम करेगा तो सही रहेगा। बहुत सारी चीजों की जो ओरली सर को परमिशन भी नहीं कर डाले हां लेकिन बाद में तो क्वेश्चन मार्क हो सकता है जरा कर दे तो क्या कोई करेगा। हां और क्या
कुछ भी करते रहिए आप काम करते रहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखा पढ़ी कहीं करा लीजिए, उससे आप सुरक्षित रहेंगे। सर तो हम जैसे इसकी एक नाटका बना करके सर से वो कराना चाह रहे हैं सीन। हाँ, करा लीजिए। इसकी आप थोड़ा सा कैसे क्या करें महोदय, ये जो है आपको सावधान मदद कराने में कि बाद में ये वीडियो आमंत्रित की गई इससे हेतु ये लिख दीजिए, वीडियो अपलोड कर दी गई है, ये लिख दीजिएगा। ये तो लास्ट में लिखेंगे। अगर दिक्कत उसमें हो तो उसको डिलीट करके फिर से अपलोड किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा वीडियो था ही नहीं जिसको डिलीट करें। नहीं, ये रही डिलीट आपकी करके उसी वीडियो को फिर से चेन अपलोड स्टिच, करता है, अगर कोई लगता है टेक्निकल इशू है इसकी मैंने यहाँ डिजाइन बना रखी है। ये देखिए, अगर आप चाहें तो आप इसको पूरा पेज कर सकते हैं या फिर आउटलाइनिंग कर सकते हैं या फिर अरे भाई चेन सर स्टिच की है। बात है, और नहीं अब हम सब सीखेंगे संज्ञान होना चाहिए। लखनऊ का कढ़ाई, जिसे हम चिकन की कढ़ाई कहते हैं। वो देखने में तो रनिंग स्टिच की तरह ही होती है, अरे भाई इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखा मैं खुद देखा हूँ उसकी वीडियो सब। खासियत होती है कि नीचे जो है वो क्रॉस होता है किसी अपने स्कूल का भेज दिया उसे मिशन पे नहीं, फेसबुक पे उसी से बनाया गया ना, उसपे किसी और को भी ऊपर से दिक्कत नहीं है। वो रनिंग स्टिच की तरह दिखाई देती है। किसी भी तरह से और दीजिए बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहले हम सुई को नीचे से निकालेंगे, उसमें से जो लगता है यूट्यूब पे अपलोड करना आपको अच्छा, जो आपको लगता है आप कर दीजिए, उसको दीजिए, उसमें से कर दें जो और ढंग उसको हम नीचे ले जा करके दूसरी किनारे पे, आप जैसे देख रहे हैं हमने सूई को यहाँ से निकाला है और अब मैं इसको दूसरे सिरे पे ले जा करके अंदर से ऐसे निकालूंगी। जहाँ निकालने से बैठ जा करके फिर इस सिरे पर आकर के उसको निकालूंगी। हम जब फेसबुक पे अपलोड किए तो उसके बाद आपने ऊपर से डिलीट मार दिया, फिर इतना वीडियो फिर उसके बाद वहीं से बैठ जा करके दूसरे सिरे पर ले जा करके शेयर हो तो फिर यूट्यूब पे शेयर होगा, सुई को निकालूंगी। डाउनलोड नहीं होता है फेसबुक पे, फेसबुक पे से डाउनलोड नहीं हुआ। तो सर हमको सब डिलीट करते चले गए जैसे जैसे इस पर अपलोड हुआ। नहीं, जो मैं दिया हूँ मेरे पास तो अपना है। हम करते हैं क्या करते आप ही बताइए, इतना वीडियो लेकिन क्या करें, वो पेज पर तो दिख ही रहा है आपको साक्षात। फेसबुक पे तो दिख रहा है, लेकिन वो डाउनलोड करना होता है कि नहीं होता, होगा डाउनलोड। एक सेकंड सर, हो सकता है कुछ कैसे शेयर करें व्हाट्सएप वगैरह पे आप जाइए, तो व्हाट्सएप पे आप जाएंगे हमेशा इसको उठा करके निकालेंगे और फिर मेल पे जाकर दोबारा उसको बैठ जा करके शेयर हो जाएगा, वो हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा सर, कहीं और शेयर करके हो जाएगा, फिर उस पर वो सर रिव्यू कमेटी में आप दूसरे सिरे पर ले जाएंगे। तो आप लोग प्लीज इस बात सेंड कर दीजिए, ठीक है। सभी सरकार है मैडम, हम लोग तो जानबूझ करती है, तो आप लोग लिखेंगे ना कि डायरेक्ट जब आपने कहा निकल ये बात सही है, इसको तो बता दो सबको कि आप लोग इस कमेटी नाम है, आप लोग का मैक्सिमम नाम है, जो अनुमति लिए थे सर वीडियो फेस्टिवल आयोजित कराने का, उसी में नाम डाल दिए थे, इससे गलती हुई, मुझे मतलब ये चीज आप लोग को भेज देनी चाहिए थी। कभी ये लगता है ना 50 वीडियो बैठ के क्या देखेंगे लोग, हम अपना देख के चला जाएगा, लेकिन आप सही कहते हैं, सब लोग अपना काम बताइए। हमारे पास आपका आईसीटी विभाग का विद्यार्थी थे हमारे लिए, कुछ का नहीं, तो कहाँ से हमसे एक लैपटॉप उधारियों को नहीं मिला लाइक घंटा मेरे को बढ़िया थी बाबर, हम तुम्हारे साथ देख जाते हैं कि डिस्टर्ब ना हो किसी को। हम अपनी बच्ची से इतना मारते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं आप देख सकती हैं मैम, ये आगे से रनिंग की तरह ही होती है चिकन की कढ़ाई, लेकिन पीछे से ये क्रॉस होती है, तो पीछे से क्रॉस होगी और आगे से जो है ये रनिंग स्टिच की तरह ही दिखाई देती है। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। जो कि आप सबको पता है कि हमारे लखनऊ शहर का प्रसिद्ध है। आप इसे आगे से भी कर सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया। आप आगे भी अगर चाहती हैं तो ये क्रॉस करके कर सकती हैं और पीछे जो है आपको रनिंग स्टिच की तरह दिखाई देगी। बहुत अच्छा मैम।
अब दूसरी भरवा कढ़ाई मैं सिखाऊंगी आपको। यहाँ मैंने काटन के ऊपर आपने देखा कि हमने ये दूध जो है एक साथ पत्तियों को भरा, लेकिन दूसरी भरवे की स्थिति में क्या होता है कि हम बीच से इधर को ले जाते हैं और वहीं से निकाल करके एक साइड को फिर वहीं आधे पार्ट को ले जा करके दोबारा वापस आते हैं। मैम इसमें बीच जो है आप दो पार्ट में फिल करेंगे। बीच में जो है लाइनिंग करें। ये पत्ती जो है उठी हुई है, ये दो पार्ट में है और ये जो शॉर्टर है वो जो एक पार्ट में हुई थी और अभी जो है दूसरी भरवा आप एक साइड से ले जाएंगे, पूरा यहाँ तक फिल करेंगे, फिर दूसरे साइड से ले जाएंगे। तो ये पत्ती जो है दो भाग में होगी और फिर इसके बीच में हम जो है उल्टी पत्तियां ब्लैक कलर के धागे से कर देंगे, जिससे वो पत्तियों की जैसे नस दिखाई देती है वैसे ही दिखाई देगी। ये क्या कहते हैं जूरी को हिंदी में? आप लोग की जो कमेटी है क्या कहेंगे? जूरी में थोड़ी होगा। दिख रहा है मैम? हाँ मैम। ये मैंने शॉर्टन किया था, ये मैंने दो पार्ट में किया। ये पत्ती एक तरफ से जोड़नी होगी, फिर दोबारा दूसरी तरफ से सिल होगी। यस मैम। शॉर्टन में हम एक साइड से पूरा फिल करते हैं, लेकिन भरवा में जो है हम दोनों साइड से फिल करते हैं, बीच के धागे को निकालते हैं। चार से 8 से 11 से 1 रहे ना, डाल दूं कि यूट्यूब चैनल पर हमने जुड़ जाए, जुड़ 4 पटना में जुड़ जाए तो 6 हो जाए। ऐसा आप लिखिए इन वीडियो की समीक्षा की गई तथा इसको यूट्यूब पर अपलोड किया गया। अवगत कराना चाहते हैं कि ये अवगत कराना चाहती हूँ कि बस हो गया काम। हाँ मतलब अवगत कराना है।
इन वीडियोस को समीक्षक मंडल द्वारा समीक्षा करके ऑनलाइन नहीं तो उसमें ठीक है। प्रियंका मैम आपकी वीडियो नहीं दिखाई दे रही है, एक बार पड़ेगी। चेक कर लें कैमरा। सिर्फ वीडियो होगा तो जाते वीडियो अपलोड कर दिएगा, खत्म होना काफी। प्रियंका मैम एक बार अच्छा कैमरा तो- चेक कर लें, और अगर अच्छा आपका तो पूरा सेशन बनाएगी खत्म वीडियो हो में क्या गया क्या है, था आपकी उसमें। कढ़ाई खत्म हो गई है, तो भी सब हमें वीडियो इन्फॉर्म कर दें। सब वीडियो नहीं, सब वीडियो लिखेगी कि नहीं मैम क्या सब वीडियो नहीं, इसे हो जाता अच्छा। अच्छा एक कढ़ाई और दिखा देती हूँ। ठीक है मैम, कैमरा एक बार ऑन कर लीजिए। ठीक है, नहीं कैमरा वही चीज़। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है हमें। एक्टिविटी हाँ ठीक है मैम। साइंस एक्टिविटी प्रशिक्षण वीडियो सोचे हर वीडियो को लिखे किसने क्या है, किसने दिया, वो तो उस पर लिखता है जो अभी पीडीएफ लगाएंगे टीचर्स का ना, उनका नाम गांव टॉपिक सब लिखा है। अगली कढ़ाई मैं आपको वीडियो और क्या बोले हो रोज स्टिच सिखाऊंगी, जिसे जो है सुई में धागे को लपेट करके बनाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ये डिजाइन बनाया है। सुई को हम निकाले नीचे से, एक टाका लेने के बाद ये जो धागा है इसको हम सुई में हल्के हाथों से जो है ऐसे लपेटते हैं। बहुत बढ़िया मैम। लपेटने के बाद फिर हम उसे धीरे से निकाल देते हैं। निकालने के बाद आप देखेंगे कि ये जो है एक गोल सा निकलेगा। आप इससे छोटा अगर बनाते हैं तो सबसे पहले बूटी को बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर उसी प्रक्रिया में हम सुई को निकालते हैं। निकालने के बाद फिर वही कार्य हम करते हैं। सुई में धागे को ऐसे लपेटते हैं। हमको जितनी लंबी पत्ती बनानी होगी हम उतनी बार इसको लपेट के फिर उसी प्रक्रिया में उसको धीरे धीरे सुई को बाहर निकालते हैं। हाँ एक तरफ सुनने को लिखिए, एक तरफ लिख देना जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है। निकालने के बाद फिर हम जो है जैसा शेप देना, अगर पत्ती का शेप देना चाहते हैं तो हम उसे थोड़ा सा बड़ा ले जाएंगे, वरना अगर फ्लावर बनाना चाहते हैं तो हम उसे गोल सा ऐसे फिर काट देते हैं। यही प्रक्रिया हम जो है बार बार दोहराएंगे तो इससे एक फ्लावर बन जाएगा, जैसा कि हमने आपको दिखाया। ये रहा। नहीं विषय का तो प्रवक्ता काफी है। फिर वैसे ही हम करते हैं। हमने सुई को निकाला और सुई में धागे को जो है ऐसे गोल 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 घुमाया। अच्छा ऐसे ही हम छोटा सा फ्लावर बना सकते हैं। अभी आपका ये सेशन खत्म हुआ। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही खूबसूरती से जो पुराना मनीषा मैम ने सिखाया, आपने उससे जोड़ते हुए रनिंग स्टिच और उल्टी बसिया को, फिर आगे दूसरी नई कढ़ाइयाँ जो सिखाई, नई विधा जो सिखाई वो बहुत ही अच्छी थी, खूबसूरत थी।
आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं। प्रीति मैम। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि आप जानते हैं कि कढ़ाई को कसीदाकारी भी कहते हैं, जो हमारे पूर्वकालीन शताब्दी से चली आ रही है, लेकिन आज के बच्चे इसको भूलते जा रहे हैं। इसके प्रति रुचि पैदा हो, इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि इसको कार्यशाला के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षित करें, ताकि वे अपने विद्यालय में बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा कर सकें और उन्हें इसका प्रशिक्षण दे सकें। अपने दोनों एक्सपर्ट को तथा पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। कल हमारे वर्कशॉप का तीसरा दिन है और कल हमारे वर्कशॉप में हम मूर्ति बनाना सीखेंगे और जो हमारे कल के एक्सपर्ट हैं वो जयपुर से जुड़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद और अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ। आशुतोष सर को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने कुछ कहना चाहेंगे। थैंक यू मैम। प्रियंका मैम को और मीनाक्षी मैम जो जुड़ी थी इस कार्यक्रम एज ए रिसोर्स पर्सन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हम लोगों ने एक प्रयास किया है संस्था टीम डाइट की तरफ से कि जो गृह विज्ञान है, गृह सब का जो कार्यक्रम है, चूँकि गृह विज्ञान एक कला और विज्ञान दोनों के रूप में जाना जाता है और प्रत्येक घर में इसका बहुत बड़ा रोल है और वो अब समय आ गया है कि हम अपने चाहे मतलब अब तक स्त्रियों तक ही इसको हम रखते थे। कई जगह पहले तो होम साइंस को सिर्फ लड़कियों के लिए किया गया, लेकिन अब चीज़ें चेंज हुई, अब लड़के भी होम साइंस लेके पढ़ रहे हैं और NEP 2020 के तहत जो है इसमें कोई भेद नहीं रखा गया है कि गृह विज्ञान सिर्फ लड़कियाँ पढ़ेंगी। क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे थे उसमें कोई भी कढ़ाई बुनाई या पकवान की कोई कला होती थी तो अधिकतर शिक्षक जो है जो गर्ल्स होती थी उनको ही आमंत्रित करते थे, उनके द्वारा ही ये सब कार्यक्रम संपन्न होते थे और बाकी हम लोग बैकग्राउंड में सिर्फ सपोर्ट करते थे। लेकिन आज चीज़ें बदली हैं और बदलनी भी चाहिए। बस ये है कि जिन ऐसे लोगों की पहचान ज़रूर हम करें जो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे प्रियंका मैम ने जो काम दिखाया आज है, अभी तक हम लोग इससे अनजान थे और हमें लग रहा था कि होम साइंस पे अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन जो आप लोगों ने रिफ्लेक्शन दिया है उससे लग रहा है कि काफ़ी हम लोग आगे हैं इस चीज़ को और अपने मीडिया के माध्यम से, ICT प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी हम प्रयास कर सकते हैं लोगों तक पहुंचाएं और इससे लोग सीख करके अपने लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ को भी इम्प्रूव करें और सोशल लाइफ को ही इम्प्रूव करें। जो बहुत बड़ा दायित्व है शिक्षा का, एक सर्वांगीण विकास की बात हम जो करते हैं वो होम साइंस में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। प्रीति मैम का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलरेडी प्रचार महोदय सर जो है लगातार इनोवेटिव प्रयास करते रहते हैं, हर विषय को एक नया आयाम देते हुए हम शिक्षक साथियों तक पहुंच बनाएं और अपने बच्चों को इसका लाभ दें और इसका लाभ तभी हो पाएगा जब हम इसको अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ प्रीति मैम बोलें प्लीज। सर निरुपा मैम कुछ कहना चाहती हैं। जी बिल्कुल, वो भी धन्यवाद करना चाहती हैं पूरी टीम को। हाँ मैं बोले जी जी बोलिए, सुनो मैं अभी मैं थोड़ा सा मैं बिजी हूँ एक मीटिंग कार्यशाला में, फ्री होता हूँ तो मैं देख के बताता हूँ, ठीक है ना। हाँ सतीश सर आ जाए। हाँ जी जी सतीश सर आ जाए नहीं है तो फिर भी मैं देख रहा हूँ। हेलो मैम। मैं देख रहा हूँ अभी इसको देखा मैम ये जो मिथिलेश नाम की आईडी है इसमें हम सर सीताराम नाजीपुर सठियाव से जुड़े हुए हैं। वो ईमेल आईडी इसमें जो है तो पहले से ऑलरेडी हेलो 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 मैम। हेलो सुनी ना, पता नहीं 68 लोग तो दिख रहे हैं। हेलो Can you hear me? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैम आवाज आ रही है?
सॉरी, इसके पहले शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, मुझे अभी पता चला। तो आज की हमारी एक्सपर्ट प्रियंका मैम और मीनाक्षी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से, हाँ, बहुत अच्छी तरीके से ये कढ़ाई को बताया है। और मैं बस एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जो कि हमारा ये आजमगढ़ ब्लॉक में, बहुत दूर नहीं जाऊँगा, इसमें एक फूलपुर, सॉरी, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक फूलपुर जगह है, ब्लॉक है, जहाँ पे ये कढ़ाई का वर्क काफ़ी फेमस है। और हमारी जो बहुत फेमस एक्ट्रेस शबाना आजमी, उनका एक एनजीओ चलता है, तो उन्होंने इस कढ़ाई को काफ़ी प्रमोट किया। और हमारी ये आजमगढ़ की ही कढ़ाई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक फैशन शो के माध्यम से रन कर रही है। तो मैं सभी आप शिक्षकों से कहूँगी कि ये जो हमारा होम क्राफ्ट एंड आर्ट का ये 5 दिवसीय वर्कशॉप जो आयोजित किया गया है, वो सिर्फ देखे सुने नहीं है, और उसको कहीं ना कहीं जो हम अपने स्कूलों में इम्प्लीमेंट करें। एक बहुत पहले जब मैं पढ़ती थी तो एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था हमारे स्कूल में कि हम सारे पीरियड पढ़ने के बाद 5 या 10 मिनट का, या जो भी हमारी एसएसटी हुई, कभी कभी आधे घंटे के भी कुछ पीरियड होते थे, तो बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का कुछ क्लास होता था, वो बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें इन्वॉल्व होते थे। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे यही कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप ये जो हमारा वर्कशॉप चल रहा है, उसके कुछ पार्ट्स अगर आप उस लास्ट पीरियड में बच्चों की इंटरटेनमेंट या कह लीजिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी के थ्रू आप इसको इन्वॉल्व करें, तो ये हमारा वर्कशॉप काफ़ी सक्सेसफुली रन कर जाएगा। और जो हमारी चीज़ें यहाँ आपको इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाएंगी, और बच्चों तक उसका काफ़ी होता है कि ये सबकी अपनी अपनी इंटरेस्ट होती है और एबिलिटीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं अगर वो टेक्निकल चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, तो इन चीज़ों को करके भी अपने कहीं ना कहीं प्रोफेशन का पार्ट बना सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति मैम, ओवर टू यू। आप कुछ कहना चाहती हैं सेशन को क्लोज? ओके, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल हमारा ये वर्कशॉप का तीसरा दिन है और कल हम मूर्ति बनाना सीखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। एक अक्षर में सबसे अक्षर हम दे नहीं ये वाला अपना सिर्फ एक नहीं दिया है, बोले मैं करना। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। ऐसे बोल दीजिए तो ये टाइप करना। थैंक यू मैडम। इसमें आगे बस टाइप करके बोल के लिख दीजिए। नंबर 1 कार्य लिख के इनके नेतृत्व में है ऐसे। अरे सर इसको बोलिए ना, हम लिख दें, हम भेज दें। ठीक है, हमको करना पड़ेगा इस पे टाइप में लिख के भेजना, किसी दिन कैसे करना है। ठीक है।